आज हम PHP कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ़ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं जब कोई एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो या जब कोई एक कंडीशन पूरी हो, तो तब आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं। PHP if statement. The if statement executes some code if one condition is true. तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जब भी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ स्टेटमेंट के थ्रू जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, सिंपल। सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी कंडीशन आएगी, और जब ये कंडीशन फुलफिल होगी यानी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने पिछला जो कोड था वो सारा रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे हम सिंपली अब हमारे पास दो नंबर्स डिफाइंड हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करते हुए कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। तो लेट्स से कि हम इस नंबर को ही चेक करते हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से लेस है या ग्रेटर है। तो उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? इफ स्टेटमेंट के थ्रू। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो हम कहते हैं लेट्स से डॉलर नंबर 1 इज ग्रेटर देन 15। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो डॉलर नंबर 1 वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 50, 100, कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपने यूज़र से कोई वैल्यू गेट की हो और उसको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हो, और फिर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है या जो आपने वेरिएबल के थ्रू डिफाइन किया है, क्या ये ग्रेटर है 15 से। तो अगर तो ये ग्रेटर होगा तो फिर इन करली ब्रेसेस के अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स से हम इस केस में एको करवाना चाह रहे हैं। एको कहते हैं डॉलर, हम कहते हैं एको दी नंबर इज ग्रेटर देन 15 और एंड पे सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम बी आर टैग ऐड कर देते हैं, एको \br सेमी कॉलन। तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर हम पेज को रिफ़्रेश करें, तो चूंकि हमारी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डिस्प्ले नहीं हुई। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये लेस है, चूंकि इसकी वैल्यू 5 है ना, तो अब 5 जो है वो लेस है 15 से, ये ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। तो अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर लेट्स से कि हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं डॉलर नंबर 1 इज लेस देन 15, और यहाँ पे हम कहते हैं दी नंबर इज लेस देन 15, और इस केस में अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करें, तो अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट शो हो रही है द नंबर इज लेस देन 15। तो ये इफ कंडीशंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं दी इफ एल स्टेटमेंट। तो पहले हमने देखा था इफ कंडीशन, तो यहाँ तक तो कोड सेम होगा कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो एल्स के केस में क्या होगा कि जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे एल्स की ब्रैकेट्स के अंदर, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स से कि हम कह रहे हैं डॉलर नंबर 1 इज लेस देन 15, तो इस केस में हमने शो करवा दिया दी नंबर इज लेस देन 15। एल्स अगर ये नंबर जो है ये 15 से लेस नहीं है, इट मीन्स कि वो ग्रेटर है, तो तब हम डिस्प्ले करवा देते हैं एको दी नंबर इज ग्रेटर देन 15 एंड सेमी कॉलन। तो इसको लेट से हम इसकी वैल्यू अभी कर देते हैं 25।
तो अब चूंकि इसकी वैल्यू 25 है तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 25 जो है लेस देन 15, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये 25 लेस नहीं है बल्कि 25 ग्रेटर देन 15 है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली कंडीशन, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अब जो नंबर है नंबर 1 ये लेस नहीं है, ये ग्रेटर है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल एस। तो अभी अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें, अब देखें अब यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई, द नंबर इज ग्रेटर देन 15। तो इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये वर्क करती हैं। इसी तरह अगर आप इफ, एल्स इफ और फिर एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो आप किस सूरत में करते हैं, द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, एक तो आपकी ट्रू है, और अगर आपकी 2 कंडीशंस हो, जस्ट आपने ट्रू और फॉल्स को चेक करना हो, तो उस केस में आप इफ एल्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो अभी ये किस तरह वर्क करेगा कि सबसे पहले आपने इफ स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर आपने एक और स्टेटमेंट लिखी, तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस फेल हो जाती हैं, ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो उस केस में एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी को अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन 10। तो अगर तो ये नंबर 1 जो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर्ड है इस वेरिएबल के अंदर, अगर ये लेस देन 10 होगा तो तब हम यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं द नंबर इज़ लेसर देन 10। और एक और कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं, एल्स इफ डॉलर नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10। इक्वल्स टू अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए इक्वल टू 2 बार हम लिखेंगे। इक्वल टू का साइन जो है ये 2 दफ़ा आएगा। इफ़ डॉलर नंबर 1 इज इक्वल्स 10, तो उस केस में हम प्रिंट करवा देते हैं द नंबर इज इक्वल टू 10। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो तब हम एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम कह देंगे एको द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो अब इसको हम चेक करते हैं। अभी चूंकि हमारा नंबर जो है ये 25 है, तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, 25 इज लेस देन 10। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी एको स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगी। और एल्स इफ डॉलर नंबर 1 यानी 25 इज इक्वल्स 10, अगर ये इक्वल टू 10 होगी तब उस केस में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, विच मीन्स द नंबर इज इक्वल टू 10। और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो तब एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मीन्स एको द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो अभी चूंकि 25 इज लेस देन 10, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करके इसको हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। लेट्स से अभी हम इसकी वैल्यू करते हैं 5। तो इस केस में ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट होनी चाहिए, द नंबर इज लेसर देन 10। इसको सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी अब देखें द नंबर इज लेसर देन 10, तो ये हो गया। अभी लेट से हम इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं। तो अब 10 इज इक्वल्स 10, तो इट मीन्स कि ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, ये वाली भी नहीं चलेगी, बल्कि सेंटर वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली चलेगी, द नंबर इज इक्वल टू 10। कंट्रोल एस। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अभी देखें द नंबर इज इक्वल टू 10। तो अब अगर हम लेट से इसकी वैल्यू कर देते हैं 15, तो अब इस केस में
ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, क्योंकि नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू 10। तो इस केस में एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, मीन द नंबर इज ग्रेटर देन 10। कंट्रोल एस। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अभी देखें द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरह से इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं ये वर्क करती हैं जब आपकी जो कंडीशंस हैं वो 2 से ज़्यादा हों।